अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, सुनो मेरे सब कह रहे से होंगे। ठीक है, आज हमें 4.3 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल है। ठीक है, 1 हमें हमारे पास क्या पूछा गया है कि फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ हमारे पास होता क्या है। एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप पहले समझते हैं कि हमारे पास एचसीएफ का होता है। एचसीएफ हमारे पास वो होता है कि दोनों वैल्यूज़ में जो हमारे पास कॉमन आ रहा हो ना, हम उसको कहेंगे एचसीएफ कहेंगे। फैक्टराइजेशन हम करते आ रहे हैं, वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि किस किस मेथड से हम इसको फैक्टराइज करके एचसीएफ को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इनमें जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको कहेंगे हम एचसीएफ कहेंगे। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, 21x² 35xy²। सबसे पहले हम 21 को एंड 35 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज करवा लेते हैं। 21 को हम फैक्टराइज करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 7 द 21 7 1 द 7। ठीक है, 21 को हमने फैक्टराइज करवाएंगे तो इसके हमारे पास क्या निकले हैं 3 7 और x² y को सेपरेट करेंगे हम मेरा बेटा। ये 1x 2x x² हो गया और y एक दफ़ा है ना, उसको हमने एक दफ़ा लिया। ठीक है, ये हमारे पास 21 की फैक्टराइजेशन होगी। 35x y² की फैक्टराइजेशन करेंगे। 35 का अगर हम करें फैक्टराइज 5 7 द 35 7 1 द 7। इसके हमारे पास क्या है फैक्टर्स 5 7 5 7 मल्टीप्लाई x हमारे पास 1 टाइम है, 1 टाइम आ जाएगा। y हमारे पास कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे। अब मेरा बेटा हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि हमने कॉमन चीज़ निकालनी है। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये वाला x कॉमन है और ये वाला y कॉमन है। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन है, तो इसका हमारे पास क्या आया, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है 7xy। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया 7, ये x और ये y। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एचसीएफ हमने फाइंड कर दिया। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 7x और y। तो एचसीएफ भी हमारे पास वही होता है जो कॉमन फैक्टर होगा। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आया 7xy। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे पास क्या आता है एचसीएफ आता है। आप यहाँ पे ये लाइन भी लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर को हम क्या कहेंगे एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो गया सोल्व हो गया। कैसे हमने सोल्व किया, सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइज करवा दी। 21 को फैक्टराइज करवाया तो ये आएगा, 35 को फैक्टराइज करवाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसमें से जो कॉमन आ रहा था हमने उसको इस तरह से कॉमन निकाल लिया। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर थे। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर को प्रोडक्ट करवाने से यानी कि मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आता है एचसीएफ आ जाता है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। हमें बेटा पार्ट 2 हमारे पास क्या है 4x² - 9y²। ठीक है, कोमा 2x² - 3xy। सबसे पहले हम इतने को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइज करवाएंगे, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों के फैक्टराइज में जो भी कॉमन चीज़ आएगी हम उसको कहेंगे एचसीएफ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 4x² - 9y² को फैक्टराइज करवाएंगे। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 द 4। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 3 3 द 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x²। ठीक है, और इसको भी हम इस तरह से लिखते हैं कि 3 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, एक ही बात है। 2 2 द 4 हो गया, 3 3 द 9 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a² - b²। ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a² - b² किसके इक्वल होगा, a - b के और a + b के। अब मेरा बेटा ये हमारे पास a² हो गया और ये हमारे पास b² हो गया। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होगा a - b a + b। तो हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे 2x - 3 और 2x + 3। ठीक है, यहाँ पे आपने इक्वल का साइन डाल दिया जाना। ये हमने फर्स्ट पार्ट अपना क्या कर लिया, सोल्व किया। अब हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है 2x² - 3xy। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज करवाते हैं। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। इसमें से मेरा बेटा हम इसको फैक्टराइज करवाएंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आ रही है, x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचा 2x 1x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया -3
ठीक है। एक्स ये वाला हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ जाएगा और बाकी का बचा हमारे पास हुआ है, तो इसको हमने फैक्टराइज किया, हमारे पास किया है। अब मेरा बेटा हमारे पास 4x² माइनस 9y स्क्वायर, इसके हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था फैक्टराइज करके 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ठीक है। इसी तरह था 3y, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, यहाँ पे y भी आना है, ठीक है। और इसको अगर हम करते हैं 2x² माइनस 3xy को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है x 2x माइनस 3y। अब मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या आ रही है, दोनों में हमारे पास कॉमन चीज़ आ रही है 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y। तो HCF हमारे पास क्या हुआ, जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारे पास क्या होता है HCF होता है। तो HCF मेरा बेटा हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y, ये दोनों हमारे पास क्या है इसके कॉमन आ रहा है। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y, हमारे पास क्या आ गया HCF आ गया, और ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं, और बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा होगा, आई होप आपको समझ आ जाएगा। पार्ट 3 हमारे पास है x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको दोनों को जो भी कॉमन आएगा वो हमारे पास क्या होगा HCF होगा, ठीक है। तो x3 माइनस 1 को फैक्टराइज करवाते हैं, ठीक है। x3 है ना, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या, अगर हम क्यूब लगा लें तो फार्मूला लग सकता है x3, ठीक है, माइनस 1³ अब a³ माइनस b³ हमारे पास क्या है इसका फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला है, ये आपको आता है मेरा बेटा, ये है हमारे पास a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है a माइनस b के, a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। अब मेरे बेटे ये हमारे पास क्या है, ये a है और ये हमारे पास क्या है b है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इस वाली वैल्यूज़ पे इसको पुट करते जाना है। पहले हमारे पास क्या है a माइनस b, a हमारे पास क्या था x माइनस b हमारे पास क्या है 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारे पास a² है, a हमारे पास क्या है x है, तो x² आ जाएगा प्लस a हमारे पास क्या x, b हमारे पास क्या 1 लगाए ना लगाए कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस और यहाँ पे b का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिख लेंगे। समझ आ गई आपको। मज़ीद सॉल्व करेंगे x माइनस 1 x² प्लस x 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हम इस वाली वैल्यू को फैक्टराइज करवाते हैं, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे x2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब हम मेरा बेटा इन दोनों को कॉमन फैक्टर निकालते हैं, इसमें हमारे पास ये वाला कॉमन आ रहा है और इसमें ये वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ही हमारे पास HCF होता है। तो HCF हमारे पास इसका क्या आया x2 प्लस x प्लस 1 एंड x2 प्लस x प्लस 1, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका HCF आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा। तो सिर्फ इसमें क्या था फार्मूला पुट करना था, थोड़ा सा इसको सोल्व करना था, तो हमारे पास क्या आ रहा था कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा था। और कॉमन फैक्टर ही हमारे पास क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं, और बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। अब मेरे बेटा हमने यहाँ हमारे पास पार्ट 4 है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले इसको प्रेस करना है, फिर देन इसको करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे a³ प्लस 2a² माइनस 3a, यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज़ कौन सी निकल रही है a हमारे पास कॉमन निकल रहा है, a हम बाहर ले लेंगे कॉमन, बाकी हमने 1a कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या हमारे पास बचा है a का स्क्वायर प्लस 2a, a1a मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास 2a थे ना, एक हमने कॉमन ले लिया और एक ही तो बच गया, ठीक है। माइनस 3 यहाँ पे a नहीं आएगा क्योंकि ये वाला a हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब मेरा बेटा हम ये अंदर वाली वैल्यू को फैक्टराइज कराएंगे, कैसे करवाएंगे a² प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से मेरा बेटा हमारे पास 3a² है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 3a² है और प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आए 2a आए, ठीक है। ऐसी वैल्यू हमें देनी है। अगर हम 3a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3a² आ रहा है ना, ठीक है। और अगर हम प्लस और माइनस 3a में से a को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2a भी आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3a² आ रहा है, ठीक है। और प्लस माइनस करने से हमारे पास 2a आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम 3a लिख देंगे, यहाँ पे a लिख देंगे और माइनस 3 लिख देंगे। साइन का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ हमारे पास प्लस 2a है, ठीक है। तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन लगाना है जो यहाँ पे हमारे पास होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे ये वाला साइन चाहिए। अब मेरा बेटा हमने यहाँ पे a लिख दिया,
ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम मज़ीद कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को अब हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, हाफ ऑफ कर देंगे इन दोनों को एंड देन इन दोनों को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, 1 ए कॉमन ले लिया और प्लस 3 आ जाएगा। ये वाला ए हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन 1 को ले लेंगे, ए माइनस माइनस में बेटा क्या होगा, प्लस होगा एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे बेटा हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ए माइनस 1 एंड ए प्लस 3, ठीक है। हमने ये इसका आंसर निकाल लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड वाले को फैक्टराइज करवाते हैं, ठीक है। सेकंड वाला हमारे पास क्या था, 2a3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है। इसको फैक्टराइज करवाना है, इसको भी करवाना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम a को ही कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बचा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3a, ठीक है। देन इसको फैक्टराइज करवाते हैं कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आए, 2 3 6a आए एंड प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए, 5a आ जाए, ठीक है। कैसी वैल्यू आएगी हमारे पास, 3 2, ठीक है। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 6 आता है एंड ठीक है। लेकिन अगर हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम नहीं ले सकते। अगर हम 6a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और हम 6a में से a को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5a भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6a और a फैक्टर लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस 3a। 6a के साथ मैंने प्लस इससे लिया है क्योंकि 5a के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे जो भी साइन होगा ना यहाँ पे, वही हम बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे साइन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6a बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे हमने ये प्लस का साइन ले लिया। अब मेरे बेटा हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे से हम कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं और a में से, ठीक है। बाकी a 2 के में 6 का बात है, प्लस 3 2 3 6 और ये यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, इन दोनों में 1 ले लेंगे, a माइनस माइनस प्लस आ जाएगा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। मेरे बेटे ये वाला a हमने जब कॉमन लिया था ना तो यहाँ पे हमारे पास a नहीं आता, तो माइनस माइनस प्लस आ गया एंड 3 आ गया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, a 2a माइनस 1 और a प्लस 3। अब ये दोनों हमने इन दोनों को फैक्टराइज किया। अब यहाँ पे हमारे पास मेरे बेटा कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कॉमन हमारे पास सिर्फ यहाँ पे हमारे पास कॉमन, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। a प्लस 3 एंड a प्लस 3, ये दो चीज़ें हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो HCF हमारे पास क्या होगा, HCF होगा हमारे पास a और a प्लस 3, ये हमने HCF फाइंड कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।